एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। ये उसकी पहली यूनिट यानी पहली यूनिट में देखेंगे प्राचीन दिल्ली और उसके समीप जो स्थल रहे हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, मेहरौली लोह स्तंभ और लाल कोट। ये कुछ स्थान है जिसमें हम आप आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में वो बनता है दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए क्या स्रोत हैं। मतलब दिल्ली को जानने के लिए इस बुक में आप पूरी तरह दिल्ली को पढ़ेंगे। दिल्ली में जितने स्तर है, जो शासन है, कौन सी नीतियां आई हैं, कौन से शासक है, उसको कैसे खोजा गया दिल्ली को, इत्यादि के बारे में आप इस पेपर में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए स्रोत क्या रहे हैं। मतलब अगर हम दिल्ली का अध्ययन करें तो हमारे पास कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं, कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, इत्यादि स्रोतों की बारे में हम जानेंगे इसमें। स्रोत का मतलब होता है, स्रोत का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के बारे में वो बताना होता है, उसे बताता है स्रोत हमें। सोर्स एक तरह से कि किसी के बारे में हमें जानकारी दे रहा होता है। ये चार तरह के होते हैं जो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे स्रोत को। अब इसमें क्वेश्चन बनता है दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए कौन से स्रोत हैं, या स्रोतों के वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। देखो आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, पहला इंट्रोडक्शन में आप दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत से प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक नगर हुआ करता था। दिल्ली प्राचीन काल से मानव आबादी का स्थल रहा है। यह सबसे पुरानी राजधानी में से एक रहा है और शायद दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में भी एक रहा हो। हालांकि दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री कम है, फिर भी इस तथ्य को से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके तथ्य जरूर कम है, लेकिन इसके अध्ययन के बहुत से स्रोत मिलते हैं जिससे दिल्ली का अध्ययन हो सकता है। ठीक है, दिल्ली। आगे इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और, यहाँ देखें, भौतिक भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन है। यानी भौतिक अवशेष जो पुराने अवशेष हैं उसके अध्ययन से, प्राचीन जो अध्ययन मिले उसके अध्ययन से हाल यानी कि वर्तमान के मानव अतीत का अध्ययन है कि मानव अतीत पहले कैसे था और अभी कैसे, यानी पहले दिल्ली कैसी थी और अब कैसी है, उसका अध्ययन है स्रोतों में। पुरातात्विक स्रोत चार प्रकार के होते हैं इसमें, जिसमें शिलालेख आएगा, स्मारक आती हैं, कलाकृतियां और सिक्के आते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में कलाकृतियां, इमारतें, शिलालेखों, सिक्कों आदि जैसे भौतिक चीजें शामिल हैं। जबकि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें किताबें, आत्मकथाएं इत्यादि के रूप में लिखित साहित्य शामिल होते हैं इसमें, कि उनके द्वारा लिखी गई हैं, वो वाले साहित्य शामिल होते हैं। आप ये इंट्रोडक्शन लिख देंगे। उसके बाद दिल्ली के अध्ययन के जो स्रोत हुए, पहले पुरावेश यानी पुराने तथ्य देख लेते हैं। पुरातात्विक इसे कह सकते हो आप। ऐसे तथ्य में मिले हैं तिलपत एक क्षेत्र है। तिलपत क्षेत्र में उत्खनन द्वारा भूरी मिट्टी के जो चित्रित बर्तन पाए गए हैं उन्हीं से मिलते जुलते उत्तरी लिखा हुआ है, उतारी लिख गया ये देखें, ये उत्तरी है। काली चिकनी मिट्टी के बर्तन पुराने किले के आसपास उपलब्ध हुए हैं जहां दिल्ली की सबसे पुरानी बस्ती थी। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में मौर्य काल से लेकर कुशल, गुप्त और राजदूत सल्तनत समय में भी लोग रहते थे। अब 1966 में जब समय आता है तो 1966 में आज की श्रीनिवासपुरी के पास अशोक का शिलालेख मिला जिसमें दिल्ली और उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस पर ब्राह्मी तथा प्राकृतिक लाइपों से कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। ठीक,
जिनका आशय है कि धम्म के प्रचार हेतु महाराज अशोक ने जम्मू द्वीप में इसको स्थापित किया, जिससे जनता देवताओं के निकट आ सके। यानी इस शिलालेख में इसलिए स्थापित किया ताकि जो जनता है वो देवताओं के निकट आ सके। ठीक, ये स्थान पुराने किले और यमुना नदी से अधिक दूरी नहीं है। मतलब ये जो जहाँ पे ये शिलालेख रखा गया उसे यमुना नदी और पुराना जो किला है उससे दूर नहीं है, पास में ही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली भी एक शहर था। अब 4 शताब्दी ईसा पूर्व तक इंद्रप्रस्थ को भुला दिया गया था। ये अंधकार युग आप कह सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसमें अंधकार युग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो राजा आए इन्होंने उन्होंने कभी इंद्रप्रस्थ या दिल्ली का वर्णन ही नहीं किया, एकदम दबा ही दिया, कोई क्षेत्र ही नहीं समझा। 4 शताब्दी ईसा पूर्व तक इंद्रप्रस्थ को भुला दिया गया था। भारत विजय अभियान में सिकंदर के साथ आने वाले सुप्रतिष्ठ लेखन में अपने लेख में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया, बताया ही नहीं लेखनों ने। जो शासक आए, राज किया, उसके बाद उनके द्वारा जो लेखक आए, उनके साथ आए, जो विद्वान आए, उन्होंने अपनी बुक में कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। ठीक, उसके बाद महाभारत के बाद से बौद्ध काल की राजनीतिक इतिहास में हमें ये पता चला कि जो दिल्ली है, दिल्ली का पुराना नाम महाभारत के समय में हस्तिनापुर राज्य था। यानी महाभारत से बौद्ध काल तक जो राजनीतिक इतिहास रहा है हमारे पास पता चला, उसमें क्या है, दिल्ली का जो पुराना नाम था वो महाभारत के समय हस्तिनापुर कर दिया, हस्तिनापुर था, राज्य था। इसमें जिसमें भोरगढ़, मंडोली, ये दो दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं, भोरगढ़ और मंडोली आदि में पाए जाने वाले लेट हड़प्पा के अवशेष हमें दिल्ली क्षेत्र में प्रारंभिक आग्य ऐतिहासिक बस्तियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। यानी जो हड़प्पा की जो वस्तुएं दिल्ली में मिली हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में मिली हैं, उससे जानकारी हमें थोड़ी बहुत तो मिल जाती है। जो पुराना किला है दिल्ली का एकमात्र स्थल है जहां हमें 25 से अधिक वर्षों के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिले हैं। दिल्ली का जो पुराना किला है वो दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से हमें 2500 से अधिक वर्षों के निरंतर इतिहास के प्रमाण हमें मिले हुए हैं कि भाई यहाँ कुछ शहर था, दिल्ली थी। ठीक, पर्याप्त पुरातात्विक आंकड़ों के अभाव में हम दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी के लिए प्राचीन साहित्य पर भी निर्भर करते हैं। अब वो निर्भर इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि गत की तिथि, अच्छा सॉरी, क्योंकि ये ऐसे लिखा है क्योंकि तिथि अनिश्चित है और वह जो जानकारी देते हैं वो अक्सर पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का एवं जटिल संश्लेषण होता है। इसलिए हमें इसे बहुत सी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिल सकता। यानी साहित्यिक इतिहास में हमें कोई लिखित ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते। यानी जो हमें कहानियाँ सुनाई, दंत कथाएँ सुनाई गई हैं, ठीक है ना, लोगों ने कथाएं सुनी है, जो वचन सुने हैं लोगों ने, उसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली भी एक शहर रहता है। ठीक है, अब आता है इतिहासकार उपेंद्र सिंह, जिन्होंने दिल्ली में पुरातात्विक विधि में खोज की कि दिल्ली जैसे शहर होता है। ठीक, इतिहासकार उपेंद्र सिंह, ये उपेंद्र सिंह आप फीमेल है, एक मेल मत समझना इन्हें। ठीक है, इतिहासकार उपेंद्र सिंह ने पत्थरों के औजारों, प्राचीन टाइल, मिट्टी के बर्तनों, स्मारक, और मूर्ति कला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं के साक्ष्य को एक साथ जोड़कर अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, प्राचीन दिल्ली में पाषाण युग से लेकर राजपूत के समय तक दिल्ली के इतिहास का पता लगाया। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक में जो दिल्ली में पाषाण युग यानी जो पुराना युग है, प्राचीन युग से लेकर राजपूत के समय तक का इतिहास को, हमें दिल्ली के इतिहास का पता लगाया उन्होंने। अब उनके अनुसार दिल्ली के इतिहास में मौखिक रूप से प्रसारित स्थानीय की कहानियाँ, परंपराओं की कहानी शामिल है जो लिखित में नहीं बल्कि सामूहिक स्मृति में दर्ज है। यानी सामूहिक मतलब दादी ने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने उनको कहानी सुनाई, आगे ऐसे ही सब सुनी सुनाई कथाएं, परंपराएं जो चली आ रही हैं, रीति रिवाज, उनके द्वारा ही सामूहिक स्मृति दर्ज है कि भाई दिल्ली भी जगह है। अब आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष।
निष्कर्ष के रूप में अब कहा जा सकता है कि प्राचीन दिल्ली के अध्ययन के लिए स्रोत बहुत कम है तथा जो स्रोत उपलब्ध है उनमें बहुत कम जानकारी दिल्ली के बारे में बताई गई है। जिन स्थानों का पुरातात्विक वेदों ने खोज की है, उदाहरण के लिए इंद्रप्रस्थ की ऐतिहासिक पुष्टि अभी भी पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा की जानी बाकी है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत, ठीक, क्या है, क्या रहे हैं। इंद्रप्रस्थ जो एक दिल्ली में ही एक जगह है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं और जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्या कौन से स्रोत रहे हैं उनके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, दिल्ली सामरिक रूप से यमुना नदी पर पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच एक व्यापक गलियारे में स्थिर है, जिसके माध्यम से मध्य एशिया और प्रायद्वीप भारत के बीच यातायात होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि दिल्ली क्षेत्र प्रौद्योगिक काल से बसा हुआ है, यानी जो पुराने हैं औद्योगिक प्रौद्योगिकी इतिहास रहा है, प्रागैतिहासिक काल से बसा हुआ है। उदाहरण के लिए कई स्थलों पर पाषाण युगीय कलाकृति की खोज की गई है, यानी पाषाण जो युग था उसकी कलाकृतियां मिली हैं, जिससे ये लगता है कि दिल्ली उस समय से बसी हुई है। ठीक है। लेट हड़प्पा काल से संबंधी बस्तियों के क्षेत्र भी प्रमाण प्राप्त हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के मामले जाते हैं। दिल्ली के प्राचीन अतीत के अध्ययन के लिए यमुना नदी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया इंद्रप्रस्थ वाला। ठीक। अब इंद्रप्रस्थ को उसके अध्ययन के लिए जो स्रोत हैं वो इसमें बताने हैं। पहला स्रोत लिखेंगे आप, दिल्ली का उद्भव सुदूर पुरातना में खोया हुआ है, यानी प्राचीनता में खोया हुआ है इसका उद्भव यानी विकास इसका। इसके अलावा दिल्ली उस शहर का सबसे पुराना नाम नहीं है। ठीक है, दिल्ली पहला पुराना नाम नहीं है, पहले दिल्ली को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उस नाम में से एक नाम आप सर्वप्रथम अस्तित्व में क्या आया था, वो आया था इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा दिल्ली उस शहर का पुराना नाम नहीं है जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। दिल्ली का पहला शहर था इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये देखें आप, ये इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली का पुराना नाम था। ठीक है, जो देवताओं के लिए उपयुक्त शहर है। ये शहर क्यों है, एक कहानी कवदंती यानी कहावत या कहानी के अनुसार युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर द्वारा इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की गई। एक कहानी कविदिंती है, कहानी में युधिष्ठिर के द्वारा इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे हुए आप, इंद्र की राजधानी जैसे ही दिखने के कारण इसे ऐसा कहा जाता है, हिंदुओं के राजा इंद्रदेव भगवान की राजधानी जैसा ही वो इंद्रप्रस्थ दिखता था, इसके कारण इसे ऐसा कहा जाता था कि इंद्र की राजधानी जैसा दिखने के कारण इसे ऐसा कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। इस महाकाव्य यानी जो महाभारत थी में पुरातत्व यानी नगरों के प्रमुख जो की रूप में संदर्भित किया गया इसे। यह इस अवधि के दौरान अन्य वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है, जैसे सकरापुरी, खंडवप्रस्थ। जंगल में अवस्थित होने के कारण यह नाम पड़ा था, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज, यानी जो अनिरुद्ध महाभारत के समय में काल में अनिरुद्ध के जो पुत्र थे ब्रज को यादव के राजा के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ जो शहर का बाद का इतिहास आज स्पष्ट है, हालांकि इसका नाम इंद्रप्रस्थ बना रहा। ठीक है, पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, यानी जो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ हैं, ये पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इंटपट्ट या इंटपट्टन या इंडपट्टन के रूप में किया गया है, जहां इसे
कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। दिल्ली का पुराना किला जो था व्यापक रूप से पुराने इंद्रप्रस्थ की अवस्थी है। हालांकि इस संबंध में किसी भी निर्णय ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है, इसमें थोड़ी साक्ष्य कम है साबित करने के लिए। इतिहासकार उपेंद्र सिंह के अनुसार पुराना किला एक महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह इंद्रप्रस्थ का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं। ठीक, फिर आता है 1854 से 1955 में तथा 1959 से 1973 और 2013 से 2014 के बीच, ठीक, पुराना किला में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए गए। कब कराए गए? 1854 से 1955 में एक बार कराया गया, फिर 1959 से 1973 में कराया गया। उसके बाद 2013 से 2014 के बीच में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए गए कि दिल्ली को खोजा जाए। इसमें और कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं? इंद्रप्रस्थ को खोजा जाए। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की संरचनाओं का खुलासा हुआ है। पुरातन से पता चला कि लोग मिट्टी के ईंटों और पक्की ईंटों के घरों में रहते थे और इनके पास यथोचित जटिल जल निकासी थी, यानी जल निकास प्रणाली एक तरफ से कह सकते हो, या निकासी उसी को प्रणाली आप कह सकते हो। इनके पास एक बेहतर था। इसमें टेराकोटा रिंग हुआ करते थे जो शायद सोखे गड्ढे के रूप में काम करते थे। ये टेराकोटा मानव आवास के कई स्टार मिले जिसे घरों का निर्माण एक समान तरीके से किया गया जाने का प्रमाण है। ईंटों के अवसर पूर्ण प्रयोग किया गया। यह स्थल तब तक बसा हुआ था जब तक हुमायूं के दिन पनाह का निर्माण नहीं हुआ। यानी ये जो मानव आवास था, कई स्टार मिले जिले घरों तक निर्मित का एक समान रूप से ही जाने का प्रमाण मिलता है। ईंटों का अवसर पूर्ण प्रयोग किया गया। यह स्थल तक बसा था जब तक हुमायूं जो शासक था, मुस्लिम शासक, ठीक है, हुमायूं के दिन पनाह का निर्माण नहीं हुआ। यानी इन्होंने एक कुछ बनवाया होगा दिन पनाह, इसका नाम रखा, उसका निर्माण नहीं हुआ जब तक ये बस्तियां थी। निर्माण में बस्तियों के ऊपर ही कराया गया। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरातत्व रहे हैं, ठीक है, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ की खोज में। बीबी लाल ने स्थल का समय निर्धारित करने और यह निर्धारित करने के लिए क्या यह महाभारत से जुड़ा था। इंद्रप्रस्थ के विवादित स्थल पुराना किलों में एक परीक्षण उत्पन्न किया जो 1954-1955 के सत्रों में चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पुलिस वाले मृदभांड, शुंग और कुषाण काल की मिट्टी के बर्तनों का पता चला। अब इसमें महाभारत में जो वर्णित इंद्रप्रस्थ के कोई संरचनात्मक विशेष प्राप्त नहीं हुए कि इंद्रप्रस्थ को साबित करे कि यहाँ इंद्रप्रस्थ था। महाभारत में कोई भी वर्णित इंद्रप्रस्थ के कोई संरचनात्मक अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, अब आता है मौर्य युग। मौर्य युग के पूर्व की बस्ती में क्या हुआ, संबंधित जो धूसर मृदभांड एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य संकेत मिलता है कि 16 महाजन पदों के समय दिल्ली में मानव बस्तियां थी। यानी जब 16 महाजन पद थे, आपने 12th में शायद महाजन पदों के बारे में पढ़ा, उनमें से एक दिल्ली था। उससे पता चलता है कि दिल्ली की बस्तियां थी महाजन के समय। दिल्ली क्षेत्र की निवासपुरी में पाए गए एक पत्थर की नक्काशी के वह विशेषण के आधार पर जो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल का था, इसमें डीसी सरकार एक पुरातात्विक रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मौर्य काल में इंद्रप्रस्थ एक महत्वपूर्ण शहर था। उन्होंने साबित किया कि मौर्य काल में इंद्रप्रस्थ एक महत्वपूर्ण शहर था। ठीक, उसमें पाया गया। इस पौराणिक शहर के अस्तित्व में कई साहित्यिक संदर्भ भी रहे हैं। सबसे पहले आप अब्दुल फजल द्वारा प्रसिद्ध आइन ए अकबरी, ये एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ठीक है, साहित्यिक अब की बात करें हम, इसमें अब्दुल फजल की एक बुक लिखी उन्होंने,
आईने ए अकबरी, ये दिल्ली को मूल रूप से इंद्रपत के रूप में जाना जाता था। इस बुक में उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया कि हुमायूं ने इंद्रपातगढ़ का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर दिन पनाह कर दिया। अबुल फजल ने यह निर्णय सुझाव दिया अपनी बुक में आईने अकबरी में कि जो हुमायूं था उसने इंद्रपत का गढ़ का पुनर्निर्माण किया, पहले ध्वस्त किया कई बार, फिर उसके पुनर्निर्माण किया और जब तक किया और पुनर्निर्माण करने के बाद उसका नाम बदल के दिन पनाह कर दिया उसे। ठीक। शमस सिराज अफीफ ने तारीखक ए फायोज शाही में सुझाव देते हैं कि मतलब वो उनके अनुसार बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ एक परागने का मुख्य नियंत्रण केंद्र था, यानी परागने का सेंट्रल था, वो उसका केंद्र था। उसके बाद पश्चिमी दिल्ली के नरैना तो आप सभी लोग गए होंगे, दिल्ली में जो रहने वाले हैं। नरैना गांव में खोजे गए 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख में यह पाया गया कि यहाँ गांव इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में स्थिर है, यानी ये जो गांव है, विलेज है, वो इंद्रप्रस्थ के कुछ ही दूर में यानी पश्चिम में क्षेत्र में है। और पश्चिम क्षेत्र में है तो इसका मतलब दिल्ली भी है और इंद्रप्रस्थ भी है वहाँ। किवंदिती यानी कहानी, मौखिक कहानियां कथाकार, ये किवंदती के अनुसार है। अश्वमेघ के बाद युधिष्ठिर, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना, दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है, युधिष्ठिर ने यमुना के तट पर स्थित एक स्थल निगम बोध में यज्ञ की अग्नि में आहुति डाली। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर दिल्ली में नील छतरी मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। ठीक। अब है बौद्ध जातक कथाओं में इंद्रप्रस्थ को युधिष्ठिर गोत्र, युधिष्ठिर के कबीले या गोत्र से संबंधित बताया गया है। बौद्ध जातक जो कहानियां होती है, बौद्ध धर्म की जो जातक कहानियां होती हैं, उसमें इंद्रप्रस्थ को युधिष्ठिर का गोत्र या युधिष्ठिर के कबीले या गोत्र से संबंधित कर दिया उसे। पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांव में से एक तिलपत में पुरातात्विद बीवी लाल द्वारा किए गए छोटे पैमाने की खुदाई साइट की पुनरावृत्ति को साबित करने वाले चित्रण धूसर मृद भांड और उत्तरी काली मिट्टी मृद भांडों को स्रोत उजागर करता है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंगम ने इंद्रप्रस्थ को टोरलेमी के भूगोल में वर्णित इंद्रप्रस्थ से जोड़ दिया है। उस सबूत से ही अब इंद्रप्रस्थ की आलोचना एग्जामिनर इसमें पूछता है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इंद्रप्रस्थ की साहित्यिक और ऐतिहासिक बताइए। कभी कभी वो पूछता है कि ऐतिहासिक और साहित्य की आलोचना कीजिए। अगर आलोचना शब्द एग्जामिनर इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करता है तो आपको आलोचना लिखना है, वरना आलोचना छोड़ देनी है। ठीक। अब इसमें लिखेंगे आलोचना क्या है। जो दिल्ली की उत्पत्ति के संबंध में इतनी सारी विचारधाराएं रह गई है, तो बहुत से विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य कम है, स्रोत कम है दिल्ली के अध्ययन के लिए। इसकी वजह से बहुत से मत रहे हैं, बहुत से आलोचना रही है। इनमें पहली आलोचना ले है आपकी, दिल्ली की उत्पत्ति के संबंध में 1847 और 1950 के बीच किए गए 2 दावों ने इंद्रप्रस्थ के मिथक को इतिहास में बदल दिया। विशेषज्ञ इतिहासकारों, पुरातत्वविदों के साथ सदा गैर विशेषज्ञ लेखक और टूर गाइडों ने, जो टूर गाइड जो आप लोगों को टूरिस्ट की तरह घुमाते हैं ना, वो टूर गाइडों ने, और जो विशेषज्ञ जो लेखक थे, उन्होंने प्रारंभिक दावा किया कि इन दोनों समूहों ने सुझाव दिया इंद्रप्रस्थ दिल्ली का मूल स्थल था, यानी इन्होंने तो जो इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली का मूल स्थल है। अब है 16वीं शताब्दी में बना पुराना जो किला प्राचीन लेकिन अदृश्य शहर इंद्रप्रस्थ के ऊपर बनाया गया था, यानी इंद्रप्रस्थ को तोड़ के पुराना किला बना दिया गया। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी, ठीक है, कि शुरुआत में हुमायूं के समकालीन आत्मकथाओं में दावा किया गया था कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर अपना किला बनाया है। यानी जो हुमायूं के द्वारा 19वीं शताब्दी में जो लेखक, जो कवि और जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने अपनी खंडों में और बुकों में ये दावा किया कि
इंद्रप्रस्थ को कई खंडों में विभक्त किया है हुमायूं ने, तोड़ा है, मरोड़ा है, फिर उसे ने उसको हटवा के इंद्रप्रस्थ के ऊपर अपना किला अपना बनवाया था उन्हें। अब्दुल फजल, उनकी उनकी अपनी बुक है आइन ए अकबरी में इस घटना का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करती है कि हुमायूं ने ऐसा किया था। ठीक है ना। उसके बाद विलियम जॉन्स की 18वीं शताब्दी यानी एशियाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने क्या प्रस्तुत किया कि ईरान की शक्तिशाली जो हिंदू राजशाही भारत में चली गई और उन्होंने अयोध्या और इंद्रप्रस्थ के प्राचीन शहरों की स्थापना की थी। ये विलियम जॉन्स का कहना है 18वीं शताब्दी में। ठीक है। वो अपनी बुक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कहते हैं कि जो इराक की शक्तिशाली हिंदू राजशाही भारत में चली गई और उन्होंने क्या किया, अयोध्या इंद्रप्रस्थ के प्राचीन शहरों की स्थापना कर दी। सैयद अहमद खान द्वारा रचित उनकी जो पुस्तक है असर उस सदीदी, थोड़े से डिफिकल्ट नाम है आप लोगों के इन लोग बुकों के, असर उस संदीद वर्तमान दिल्ली की सीमाओं के भीतर इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व की पुष्टि करती है। यानी ये बुक उसकी सीमाओं के बारे में बताती है कि इंद्रप्रस्थ की ये सीमाएं रही हैं, उसके अस्तित्व के बारे में पुष्टि करती है कि यही इंद्रप्रस्थ है। इसके अनुसार युधिष्ठिर ने 1450 ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर से शासन किया। ठीक। सैयद अहमद खान का दावा है कि उनके निष्कर्ष जो महाभारत, शाहजहां, आईने अकबरी और ओल्डन टेस्टमेंट में पाए गए छुटपुट जो साक्ष्य मिले हैं उसको समर्पित किया है। ये अपना दावा इन स्रोतों को रखकर पूर्ण कहते हैं कि ये इंद्रप्रस्थ है। ठीक। अब आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, इतिहास की पुस्तकों और पुरातात्विक रिपोर्टों और संग्रहालय जैसे प्रशासनिक स्थानों में इंद्रप्रस्थ के उल्लेख में इंद्रप्रस्थ में अस्तित्व को एक निश्चित गौरव प्राप्त हुआ है। प्राचीन दिल्ली के रूप में क्या हुआ कि इंद्रप्रस्थ की स्थिति जो थी वो विभिन्न साहित्य और सभी लिखित साक्ष्य के द्वारा समर्पित किया गया और पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के बावजूद क्या हुआ कि प्रसिद्ध इतिहासकारों, लेखन, टूर गाइड और यहाँ तक कि आम जनता जो लोग थे उन्होंने इसके होने का समर्थन किया। इस तरह से इंद्रप्रस्थ मिथक सत्य के भ्रम का सबसे प्रथम उदाहरण हो सकता है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी और आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लें, दोनों में से दोनों ही आ सकते हैं।